जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इनटू द व्यू कॉन्सेप्ट्स। और आज हम करेंगे CS 301 डेटा स्ट्रक्चर्स का क्विज़ नंबर 3। और कुछ क्विज़ेज़ हैं मेरे पास, उनको देख भी लेंगे, समझ भी लेंगे, कुछ हैंडआउट से भी हम चीज़ों को जो है वो वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे मैं हैंडआउट्स आपके लिए ओपन भी कर देता हूँ। ये हमारे हैंडआउट्स आ गए जी। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी वीडियो को। ये कहते हैं कि जी पहला सवाल यहाँ पे आ रहा है, कुछ टू से शुरू कर रहे हैं यहाँ पे कि इन एन एक्सप्रेशन ट्री, जब एक्सप्रेशन ट्री हम बनाते हैं ना, तो जब भी हमें जब कोई सिंबल इज़ एन ऑपरेंड, अगर हमें कोई ऑपरेंड मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, उसका ऑपरेंड जो होता है ना उसे हम स्टैक पे डालते हैं। ठीक है, ऑपरेंड को हम स्टैक पे डालते हैं। यहाँ पे मैं आपको सर्च करके इसको दिखा भी देता हूँ। If symbol is an operand, put it in a one node tree and push it on a stack। ठीक है, इसको स्टैक पे हम डालते हैं, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जी, वाइल बिल्डिंग हफमैन कोडिंग ट्री, जब हफमैन कोडिंग ट्री में आते हैं तो द पेरेंट नोड इज डैश ऑफ लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड नोड्स। यानी हफमैन कोडिंग ट्री में आपको पता है ना कि हम नीचे से स्टार्ट करते हैं और सेट बनाते हैं दो के, और उनका सम जो है डाल के ऊपर की तरफ आते हैं पेरेंट नोड की तरफ। तो पेरेंट नोड में जो है एक्चुअली जो है वो तमाम जो नीचे नोड्स होते हैं उनका सम पड़ा होता है, सम। ठीक है, उनकी एडिशन पड़ी होती है। ओके जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स रिप्रेजेंट्स अ मिन हीप। अब मिन हीप के लिए आपको वो फार्मूला आपको आना चाहिए कि हर नोड के लिए आप देखेंगे उसका जो राइट चाइल्ड होगा और लेफ़्ट चाइल्ड वो उससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और उसका फार्मूला क्या है कि आपको उसको हर एक जो यहाँ पे जो ये जो पहला जो उसका एरे में जो नंबर पड़ा है ना, इससे जो नेक्स्ट पहले रूट के साथ जो ये 11 और 13 है ना, ये एक्चुअली इसके राइट और लेफ़्ट चाइल्ड है। ठीक है, इसी तरह जो 11 है उसके लिए जो है ना हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नोट छोड़ के आ जाएंगे। इसी तरह जो 13 है उसके लिए भी एक नोट छोड़ के आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपने इस तरह उसको फार्मूले को देख लेना है। तो इसकी जो करेक्ट आंसर है वो हम इसको देख लेते हैं। अगर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको समझाने की अच्छे से कोशिश कर लूँ। अच्छा, यहाँ पे ना बस एक चीज़ समझने वाली है कि हम जब शुरू करेंगे, पहली चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए मिनिमम हीप में सबसे ऊपर जो है वो छोटी वैल्यू होती है, उसके लेफ़्ट और राइट चाइल्ड जो है वो उससे बड़े होते हैं। ठीक है, अब वो पता कैसे चलेगा कि मिनिमम हीप ये जो है वो है या नहीं है, इन चारों में से कौन सी वाली है। वो ऐसे होगा कि आपने हर एलिमेंट को चेक करना है, उसके 2i यानी 2i जो एलिमेंट है, यानी 2 यानी उस एलिमेंट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, वो उसका लेफ़्ट चाइल्ड होगा, और उसमें एक प्लस करेंगे तो राइट चाइल्ड होगा। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ से 9 है, 9 पहला एलिमेंट है, तो 1 ज़रब 2 आ गया, तो यहाँ से दूसरा जो है वो इसका लेफ़्ट चाइल्ड है, और 2 जमा 1 13 जो है वो उसका राइट चाइल्ड है। ठीक है, अब मैं चेक करूँगा कि 9 से ये दोनों बड़े हैं। अब मैं आगे मूव करूँगा, 11 को उठा लूँगा, तो 11 दूसरा है, तो चौथा जो है इसका वो लेफ़्ट चाइल्ड है। 26 लेफ़्ट चाइल्ड है और 15 जो है वो राइट चाइल्ड है, दोनों बड़े हैं। ओके, 13वां जो है मैं चेक करूँगा, अब 13 को 3 है, 3 ज़रब 2, तो हमें छठा एलिमेंट क्या आ रहा है मेरे पास, यहाँ पे ये 18 आ रहा है ना, तो मैं देखूँगा 13 से 18 यहाँ पे ख़त्म हो गया काम, तो 13 से 18 बड़ा है ना, तो इसका मतलब है कि ये जो पहले वाली है यही हमारी जो है ना मिनिमम हीप है। आप इन तीनों को अप्लाई करके देख लें। इसमें अब जो आप ये फार्मूला लगाएंगे, तरीका जो मैंने बताया है, तो इसमें ज़रूर जो है कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि जो आपका पेरेंट नोड होगा ना, जिसे आप चेक कर रहे हैं, उसके जो चाइल्ड नोड होंगे वो उससे छोटे होंगे। ठीक है, ये आपने देख लेना। तो अभी के लिए इसका जो आंसर है वो ये 1 है। अब चलते हैं आगे पे। इन एन एक्सप्रेशन ट्री यूनिटरी ऑपरेटर विल हैव ओनली वन सब ट्री। जी, एक्सप्रेशन ट्री जो होता है उसमें जो यूनिटरी ऑपरेटर होता है, यूनिटरी ऑपरेटर के साथ चूँकि एक जो है ना ऑपरेंड लगता है, यानी उसके साथ एक ही जो है ना ऑपरेंड होता है, तो उसके लिए हम जो उसका सब ट्री भी होगा वो एक ही जो है ना होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे 1 करेक्ट ऑप्शन है। इसलिए मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ। एक्सप्रेशन ट्री को हम सर्च कर लेते हैं, हम देख लेते हैं। ये एक्सप्रेशन ट्री है, इसमें देखें कि ये इसको देख लें, ये जो मेरा सा कर्सर है ना, ये देखें, ये प्लस जो है इसके कितने ऑपरेटर हैं। ठीक है, ये बाइनरी ऑपरेटर है, तो उसके लेफ़्ट चाइल्ड भी है और राइट भी है। इसका मतलब है कि ये 2 ऑपरेंड ले रहा है। ठीक है, इसी तरह जो यूनिटरी ऑपरेटर होता है उसका एक ऑपरेंड होता है ओनली। ठीक है, ये आप इससे सर्च कर लें भी तो आपको यहाँ पे मिल भी जाएगा। मैं आपको सर्च कर देता हूँ, उसको देख लेते हैं। ये ठीक है, ये देखिए
देयर इज़ ओनली वन लीफ अंडर लीफ नोड अंडर इट। ठीक है, ये यूनिट ऑपरेटर के बारे में लिखा हुआ है, इसे आप खुद भी देख लीजिएगा। हाँ, आगे चलते हैं जी। इंसर्शन इन एविल ट्री रिक्वायर्स एट मोस्ट 10 सिंगल डबल रोटेशन। जब हम इंसर्शन करते हैं ना एविल ट्री में, तो मैक्सिमम जो हमें रोटेशन चाहिए हो सकती है ना, ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो 2 होती हैं। 2 का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो हम मल्टीपल को क्लिक कर देंगे। ठीक है जी, आ गया जी, ये मल्टीपल आ गया जी। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट डमी नोड। डमी नोड की ये खासियत होती है कि जब उसका लेफ्ट पॉइंटर होता है ना डमी नोड का, वो रूट नोड की तरफ पॉइंट कर रहा होता है, जो पहला ऑप्शन है इसका करेक्ट है। और जो उसका राइट पॉइंटर होता है ना, वो उसे अपने आप की तरफ जो है ना पॉइंट कर रहा होता है। इसे हम सर्च भी करके पिक्चर से देख लेते हैं डमी नोड को। ठीक है जी, ये आप ये देखिए। ठीक है, ये जो इसका राइट नोड है वो खुद की तरफ कर रहा है, और जो लेफ़्ट नोड है वो आप देखें, इसका जो लेफ़्ट पॉइंटर है वो रूट नोड की तरफ पॉइंट कर रहा है, और राइट जो नोड है इसका अपनी तरफ पॉइंट कर रहा है। ओके हो गया जी, ये हो गया ओके। अब हम चलते हैं आगे। ओके जी, नेक्स्ट क्या है हमारा सवाल जी, इट इज़ नेसेसरी फॉर हफमैन कोडिंग ट्री टू बी। हाँ जी, हफमैन इनकोडिंग के लिए ट्री के लिए ज़रूरी है कि वो ट्री जो है बाइनरी ट्री होना चाहिए। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर बाइनरी ट्री है। ठीक है, इसको भी आप देख लें। ठीक है, देर आर अदर यूज़ ऑफ बाइनरी ट्रीज, वन ऑफ दीज इज़ इन दी कंप्रेशन ऑफ डेटा। और कंप्रेशन ऑफ डेटा के लिए हम हफमैन इनकोडिंग यूज़ करते हैं। इसका मतलब है हफमैन कोडिंग हम बाइनरी ट्री के ज़रिए यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट है जी, विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्न हीप्स इज़ नॉट ट्रू। हीप्स से मतलब कौन सी इसमें स्टेटमेंट ठीक नहीं है। इसमें जो चौथे नंबर की जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि ट्रैवर्सिंग अ हीप इन ऑर्डर प्रोवाइड एक्सेस टू द डेटा इन न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। ये कह रहे हैं कि अगर हम इन्हें इन ऑर्डर जो है ट्रैवर्स करें, ऑर्डर में ट्रैवर्स करें ना हीप को, तो हमारे पास जो डेटा होगा उस हीप में वो जो है ना अल्फ़ाबेटिकली या न्यूमेरिकली ऑर्डर में आ जाएगा। जैसे कि इन ऑर्डर में हम लोग ऊपर पढ़ के आ रहे हैं VST में, तो ऐसा नहीं होता जी। मैं आपको हीप दिखा देता हूँ एक। ठीक है, ये हमारी एक हीप मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये हीप है, अब ये मिनिमम हीप है। अगर आप इसका इन ऑर्डर लेना, लेफ़्ट इन ऑर्डर में क्या होता है, लेफ़्ट मोस्ट होता है, फिर रूट नोड होता है, फिर राइट मोस्ट होता है। तो ये 65 है, देखिए इसमें पहले 65 आएगा, तो तरतीब में तो होना चाहिए 65 से बड़ा आना चाहिए, तो यहाँ पे 24 आ रहा है, तो ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो ये खासियत इसकी नहीं है। ओके हो गया जी। आई गेस ये लास्ट है हमारा, फाइंडिंग द मिनिमम इज़ ईजी। हाँ, मिनिमम फाइंड करना बहुत ईजी है, और ये कैसे हम कर सकते हैं, अगर मिनिमम हीप को यूज़ करते हुए हम उसका टॉप जो नोड उठाए ना, तो वो मिनिमम हीप से हमें इजीली मिल जाएगा। ठीक है, तो मिनिमम हीप में हमेशा जो लेस होता है ना पूरे ट्री में, ये मिनिमम हीप है आपके सामने, तो इसमें जो सबसे छोटा जो भी नंबर होगा या एलिमेंट होगा या जो भी चीज़ होगी डेटा टाइप, वो हमेशा टॉप पे अपनी होगी। ओके हो गया जी। तो ये था जी आज का हमारा MCQs या क्विज़ हमने कर लिया CS 301 का। तो आप सबको अच्छे से समझ आ गई होगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर द फाइनल टर्म्स। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। और कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती है, कोई गलती मैं कर जाता हूँ ना, तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं और मेरे इल्म में भी इजाफा कर सकते हैं। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।